दिल करता गोली मार दी है किनू जे चलाते हैं और मरियम के घर का भी खर्चा चलाते हैं हम। मियाँ जो आएगा तो लग पता जाएगा, लग गया पता। ठीक है 300 यूनिट हम फ्री कर देंगे, तो क्या कहेंगे हुए हैं 300 यूनिट? मैंने कहा पूछ लें किसी से, वो मिल गए हूँ शायद। मुझे तो कोई बाहर नहीं आ रहा सर डंडा है ना, कोई बाहर निकलते हैं मारते हैं। इमरान खान को थोड़ा सा होशियारबाज किया हुआ था, वो तो जेल में है। वो जेल में चला गया, उसको जेल में डाल दिया। इसी तरह भुट्टो को जेल में डाला था। थोड़ी उम्मीद थी इमरान खान से थी। भाई बताइएगा कि इस बार बिजली का बिल आया होगा, गैस के बिल आए होंगे, कैसे हैं? मजा आ रहा मुतमईन है? बड़े मुतमिन है। सारा दिल करता गोली मार दी है किनू जेड़े बैठे ने। कौन बैठा? मरियम नवाज है इस टाइम? जेड़ी भी बैठी हो इस लायक है ने पहले दसो है ने, फिर गल करो क्यों जी भाजी। बिजली का बिल हो महंगा, कोई सब्जी जाके वेख लो, कोई 200 तो थले हो 300 तो फिर गल करो। आटा फिर महंगा, टैक्स हर चीज़, कोई चीज़ है सस्ती तो फिर। सर मरियम नवाज साहबा जब आई थी उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट वो फ्री देंगी। कौन सा? मरियम नवाज साहबा ने कहा था इलेक्शन से पहले कि वो 300 यूनिट फ्री देंगी। किसको? तो मैंने पूछा शायद आपको मिल गया हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। सानू सानू तो बिल आता 8,000 ते 6,000 ते 5,000। अच्छा तो कैसे पे कर रहे हैं, क्या करते क्या हैं? ये रक्षा तो रक्षे से आप इतने ज़्यादा बिल और ये चीज़ें और अपने घर का खर्चा चला लेते हैं? ये भी चलाते हैं और मरियम के घर का भी खर्चा चलाते हैं हम। वो उसका चलान नहीं कटाते 500 का, 800 का, 600 का, हम उनके घर का भी खर्चा चलाते हैं। ये अल्लाह का बड़ा करम है। हम नवाज शरीफ को उस टाइम का जानते हैं जब ये क्या उसका नाम जिया के जूते पॉलिश करता था। हाँ, हम बड़ी उम्र है हमारी, 52 साल उम्र है मेरी। आप देख लो कहाँ से कहाँ चले गए हैं। तो मियाँ जो आएगा तो लग पता जाएगा, हूँ लग रहा पता? पता कि कन्ना तो भी धुआं दे उत्तों थलो धुआं कट दिता उन्होंने। और क्या पैगाम देंगे? बस मरियम नवाज को कोई पैगाम देंगे? ਅਸੀਂ यही पैगाम देंगे, बिल थोड़ा जिहा होर महंगा करो। गरीब आदमी जो जिਉਂਦਾ ना जीना नहीं चाहिए। ये कोशिश करो गुलामी अपने तक ही लाई। हाँ जी, शोलर देने तो ना पैसे लाने ने। हाँ साल चलेगा, कुछ ही नहीं चले। सोलर मिलेंगे तो फिर ही बात होगी ना। शोलर कौन सा मिलना भाई जान, उसका भी तो टैक्स है ना, कितने किलो। हर शख्स को, हाँ जी हर शख्स को मिलेगा। मैं तो कोठा बनाने लगा वो लिए। अच्छा तो क्या कहेंगे नवाज शरीफ साहब को, कोई पैगाम दें कि मुल्क अभी मुल्क की जान छोड़ दें कि अभी चलते रहें? नहीं नहीं, चलते रहें। ये जब तक मरे ना तब तक चलें। अच्छा हाँ, जब हम मर जाएंगे ना ये खुद ही रुक जाएंगे। अच्छा, ये इनका टारगेट है आपको मारें? इनका टारगेट ही मेन ये है कि गरीब आदमी को मारें बस, और कोई टारगेट नहीं है इनका। तो इनके वादे जो बातें होती हैं यार, ये क्या एज ए कौम हम क्या सोचेंगे, क्या कहें? ये तो सिर्फ बात है, ये सब कुछ दिखावे के लिए होते हैं। कोई हकीकत हो तो बताएं ना। ये अभी देख लो वैन पे जा रहे हैं, ये दवाइयाँ दे रहे हैं। अस्पताल में चले जाओ, आपको सुई भी नहीं मिलेगी। लेके दिखाओ, आओ मेरे साथ। जो हुकूमत है इस टाइम PMLN की, इससे मुतमईन है मरियम नवाज की हुकूमत से? बिजली के जो बिल आ रहे हैं, इससे मुतमईन है? नहीं। क्या करेंगे? मरियम नवाज साहबा कहती थी कि 300 यूनिट हम फ्री देंगे, तो वो कहाँ है 300 यूनिट? मिला है आपको? मैं शायद मिल गया, और पूछ लूँ भाई से। हमें तो नहीं मिला, शायद उनसे पूछ लें, उनको शायद मिल गया कुछ मरियम नवाज को। उन्होंने कहते हैं मियाँ जो आएगा तो लग पता जाएगा, लग गया पता? बहुत सोना VIP तरीके। कहिएगा कि बिजली के बिल काफ़ी ज़्यादा हैं, लोग कह रहे हैं। तो मरियम नवाज साहबा अपने इलेक्शन से पहले कहती थी कि 300 यूनिट हम फ्री कर देंगे, तो क्या कहेंगे हुए हैं 300 यूनिट? मैंने कहा पूछ लें किसी से, वो मिल गए हूँ शायद। मुझे तो ये बताएं कि सियासतदान ने सच बोला है? आज तक सच बोला है? किसी ने भी सच नहीं बोला। ये सिर्फ वोट हासिल करने के लिए हम जैसे अवाम है ना, हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। वोट हासिल करके कोई किसी का कोई भी कुछ भी नहीं सोचते। मरियम नवाज साहबा हमेशा नारा लगाती थी कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा, लग गया पता? देखें जी, मरियम नवाज़ हो, बिलावल भुट्टो हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, कोई भी हमारे हक में सही नहीं है। क्योंकि हम खुद ही जो है ना, हमें एक कौम ही नहीं है। आज से 20-25 साल पहले सिर्फ 5 रुपये 2 रुपये चीनी महंगी होती थी, आवाम बाहर आती थी। अब कोई बाहर आ रहा है? कोई बाहर नहीं आ रहा। सर डंडा है ना, कोई बाहर निकलते हैं मारते हैं। यही तो बात है। आपका बिल आया? जी आया। तो कैसे उतारा है बिल, कितना आया है? क्या उधार उठा के उतारा? उधार लेके उतारा है जी। एक तो दूसरा किस्त करवा के डाला था। मेरा 13,000 रुपया गैस का बिल आया। तो 13,000 गैस का बिल? हाँ जी, मैं रिक्शा गैस का बिल तो सर्दियों में ज़्यादा आता है सर। बस 13,000 रुपया गैस का आया, तो रिक्शा चलाता हूँ मैं। 13,000 गैस का बिल आया सर?
तो मैं किस्त करवाने के लिए गया हूँ गैस के दफ्तर, उन्होंने कहा जी 5200 रुपया होगा, इससे कम नहीं होगा। मैंने उसका बड़ा तरला मारा कि 2000 या 3000 कर दें, या हर महीने 1-1000 करके मैं करंट बिल के साथ मैं दे सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता। 52,000 रुपया उन्होंने किया, 5200 रुपया किया उन्होंने किस्त, वो भी उठा के 2000 रुपया मैंने खुद जोड़ा था अपना पेट काट के, बच्चों का पेट काट के, तो 3000 रुपया 3200 रुपया उठा के तो फिर मैंने किया, मिलता रहा ये। इनको यही पैगाम है कि टैक्स जो लग रहे हैं ना, उनमें रिलीफ दें गरीब आवाम को। बता सकते हैं कि इसका हल कौन है, कौन ठीक करेगा इसको? इसका हल खमीनी जैसा आदमी है, पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं है। ऐसा अभी तक कोई नहीं है। इमरान खान को थोड़ा सा होशियारबाज किया हुआ था, वो तो जेल में है। वो जेल में चला गया, उसको जेल में डाल दिया। इसी तरह भुट्टो को जेल में डाला था। थोड़ी उम्मीद थी इमरान खान से? थी, बिल्कुल थी, लेकिन इसी तरह भुट्टो से भी उम्मीद थी। फिर बेनज़ीर आई, बेनज़ीर से भी उम्मीद थी, लेकिन जो भी ये तो सारे बंदे ऐसे हैं जिनको मार दिया गया है या जेल डब में डाल दिया गया। बिल्कुल इसी तरह ही है। तो क्योंकि आप कहना चाह रहे हैं कि जो बंदा ठीक है उसको नहीं आने देते? जो हक की बात करेगा ना, जो हक की बात करेगा, उसको जेल में ही डाला गया है। तारीख पढ़ के देख लें, उसको जेल में डाला गया या मार दिया गया है, इसी तरह ही। तो ये कौन जिम्मेदार कौन है और कौन कर रहा है? आप क्या समझते हैं एज ए कौम, एज ए पाकिस्तानी, कि इसको कौन देख रहा है और ये कौन कर रहा है? इसको देख अल्लाह ही रहा है, लेकिन कर ये रहे हैं। कौन है ये जो हुकूमतें हैं हमारी, ये हुकूमतें कर रही हैं? हाँ, आप कह रहे सब मिल के कर रहे हैं, एक आदमी नहीं है, सब मिल के कर रहे हैं। आर्मी का मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये ना सीगा राज की बात है, ये सबको मालूम है। अगर मैं कहूँगा तो शायद मुझे अभी उठा लें। बिल्कुल सही बात है, साफ जाहिर है। इसलिए आप नाम नहीं क्यों? लेंगे। देखिए ना, मेरी बात सुने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये जो भी बात करेंगे वही होगा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए मिल बैठ कर जो भी बात करेंगे वही होगा। मरियम नवाज़ की हुकूमत मुतमईन हो इससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? वो ज़्यादा बोलती हैं और काम कम करती हैं। उन्होंने बोला था कि शेखुपुरा सेफ सिटी का कुछ करवाएंगी। मैंने देखा कि 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, पोल लगे हैं इधर, कैमरे जिनके ऊपर लगेंगे, लेकिन कैमरे नहीं लगे। उसके बाद उन्होंने बोला था कि ट्रैफिक हेडलाइन वगैरह और सिक्योरिटी काफ़ी, वो भी कुछ नहीं हुआ। और भी काफ़ी चीज़ें जो हमारे गरीबों के लिए होनी चाहिए वो भी नहीं कुछ नज़र आ रही, ना कोई तहफ़्फ़ुज़ वगैरह जो बोल रहा है। और उन्होंने बोला कि स्कूल के बाद बच्चों को ना दूध दिया जाएगा। वो दूध का क्या करेंगे? फ़ीस दें उनकी और कुछ बुक्स दें उन्हें फ्री, कोई इस तरह का काम करें। ये दूध का क्या करेंगे बच्चे? एक दिन पी के बस। इमरान खान अंदर है, उसको क्या कहेंगे? उसको यही कहेंगे कि उसकी सपोर्ट करने से बाहर आने दे, उसकी वो पूरी हो। निकलते तो है नहीं, बाहर कैसे आएगा? वो घर बैठे बाहर आ जाएगा। मेरे एक से कुछ नहीं होने वाला। आवाम को चाहिए कि वो हमारे साथ बाहर है, कोई एक दिन रखें। आवाम को पैगाम देना कि बाहर निकलें। जी बिल्कुल भाई, मैं यही तो बोल रहा हूँ। आप आए हैं हमारे पास और हमने यही बोला कि आवाम को हमारे साथ निकलें, कोई एक दिन रखें जैसे पहले होता था, जिस तरह कप्तान साहब पहले करते थे, धरना वगैरह कोई रखें और सबको। धरने से कौन सा काम अच्छा हो जाता है यार? क्या हो गया धरने से? लेकिन धरना तो वो तहरीक बैक वाले वे आप दे के बैठे हैं उधर, वो तो दे के बैठे हुए हैं, वो उनका मैटर अलग है। लेकिन जो खान साहब का धरना है ना, वो ज़रा वज़न वाला होता है, सबको पता चलता है। समझते हैं कि उससे तब्दीली आएगी? जी बिल्कुल। मेरा पहला वोट बना, मैंने पहला वोट भी खान साहब को दिया। आपका पहला वोट था और वो आपने खान साहब को दिया? जी। अच्छा, तो कोई पैगाम दें नवाज़ शरीफ साहब, अगर आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे उनको? यही कहूँगा कि जो पहले इतना अपने पैसे खाए हैं ना, वो अभी थोड़े से लगाने शुरू कर दें, वापस कर दें। कि हाँ, आवाम को अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है। आवाम में अकल आना शुरू हो गई, आप कह रहे हैं? जी जी। तो फिर तब्दीली बहुत जल्द आने वाली। हाँ जी, चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।